प्रश्न संख्या 28 की ओर बढ़ते मेरे प्यारे साथियों कि 28 में करा 8 का पावर 0 गुने 2 का पावर 0 का वैल्यू कितना होता है। तो पहले एक इसका फार्मूलेट करते हैं। फार्मूला इसका क्या है मेरे प्यारे साथियों, से ध्यान से समझना है कि a का पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो इसी बेस पर हम इस प्रश्न को तोड़ेंगे। 8 का पावर 0 गुने 2 का पावर 0, तो 8 का पावर 0 की वैल्यू 1 गुने 2 का पावर 0 की वैल्यू 1 गुने 1 होता है। इस तरह से सवाल का उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ख नंबर सही हो जाएगा। विल बी द राइट आंसर ख। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 में कह रहा है कि 3.27 यानी 27 पर रेकरिंग है। तो ये कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या, एक परिमेय संख्या, एक प्राकृतिक संख्या, एक अपरिमेय संख्या। तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जल्दी से दे। सवाल का उत्तर क्या है। चलते हैं कि 3.27 पर रेकरिंग है। तो 27 पर रेकरिंग है तो कौन सी संख्या होता है मेरे प्यारे साथियों, ये तो परिमेय संख्या होता है। यानी रेकरिंग वाला जितनी भी प्रश्न होता है वो एक परिमेय संख्या होता है। इस तरह से सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख विल बी द राइट आंसर। अब कह रहा है कि इसे P/Q के रूप में अगर लिखा जाए, पूछ दिया जाए कि 3.27 पर रेकरिंग है, इसका P/Q के रूप में बदले यानी भिन्न के रूप में बदले, तब इसे कैसे बदल सकते हैं। तो आइए हम इसे बदलते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पूरे नंबर को हम लिख दिया जाता है और उसमें से दशम रेकरिंग के पहले वाला नंबर को घटा देते हैं और जितने अंक पर रेकरिंग है उतने ही बट्टा में हम 9 लिख देते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, घटाने के बाद कितना आएगा, 324/99 आ जाएगा। ऐसे काटेंगे तो 11 से कट जाएगा और ये कट जाएगा आपका 36 मरतबे। तो कितना होगा, सवाल का उत्तर होगा 36/11। अगर इसका फ्रैक्शन में बदला जाए तो इस 36/11 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30 की ओर। 30 में देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। तो कह रहा है कि ऐसी कौन सी परिमेय संख्या 4 दिए हैं जिनमें से एक का दशमलव प्रसार शांत है। तो जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे। तो इसे P/Q के रूप में लिखने के लिए जहां Q की जो वैल्यू है नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तब ये क्या होता है, परिमेय संख्या का रूप होता है। अब यहाँ से देखिए Q के जो वैल्यू है, ये Q के वैल्यू किस रूप में होना चाहिए, 2 का पावर m गुने 5 का पावर n या 2 का पावर m या 5 का पावर n के रूप का अगर है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। क्या होता है, शांत होता है। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, जैसे पहले ऑप्शन में दिया गया है इसका क्या था, शांत होता है। तो पहले ऑप्शन में क्या दिया गया कि नीचे जो है क्या 15 है और दूसरा ऑप्शन में खा में है कि 160 है। 160 को हम तोड़ सकते हैं 16 गुने 10, कितना में 16 गुने 10, और 16 को हम तोड़ सकते हैं 32 गुने 5। इसमें और 32 का मतलब 2 का पावर 5 और 5 का पावर ए, और ये 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप का है। इसका दशमलव प्रसार जो होगा क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, तो शांत हो जाएगा। तीसरे सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ख विल बी द राइट आंसर। ना ही तो ग होगा ना ही तो घ होगा सवाल का उत्तर। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31 की ओर बढ़ते हैं। 31 में देखिए क्या कर रहा है, प्रश्न संख्या 31 में कि 1/3 और 1/2 के बीच दो परिमेय संख्या क्या होंगे। तो इसको देखिए आप तो अप्लाई लगा से 9 क्लास में पढ़े होंगे कि 1/3 और 1/2 के बीच दो परिमेय संख्या लिखना। तो दोनों के जोड़ के 2 से भाग देते थे या तो फिर दशमलव देके इसे जांच कर सकते कौन सा उत्तर होगा। जैसे 1/3 और 1/2 को जो वैल्यू हम लेंगे, ऐसे क्या करते हैं 2 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा इसका उत्तर। तो क्या होगा, जोड़ दिए से 2 से डिवाइड कर दे हैं
तो अब ऊपर के जोड़ के आया कितना 6, और ऊपर 5 आ जाएगा, गुने 2 हो जाएगा, तो इसलिए 5/12। देखिए 5/12 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ख में एक मिल रहा है 5/12 पहली परमेय संख्या, लेकिन दूसरी परमेय संख्या ढूंढने के लिए आपको जो 5/12 निकालने हैं उसके और 1/2 के बीच को आपको निकालना होगा, तो इन दोनों का जोड़कर से भी 2 से भाग दो, यहाँ से निकल जाएगा, तो क्या आ जाएगा 12 गुने 2, और ऊपर में क्या होगा 22 हो जाएगा। सॉरी 11 हो गया ना, 11, तो 11/24 हो जाएगा। अब ये 11/24 है ही नहीं ऑप्शन में, तो अभी दूसरा ऑप्शन में नहीं मैच कर रहा है कि 5/12 तो पहला मिल गया, लेकिन दूसरा जो है 11/24 हमारा आ रहा है, तो ये अब दिखना है कि दूसरा 7/18 कैसे आता है, क्या है इसके दशमलव में, तो ये नहीं मिला, लेकिन सवाल का उत्तर होना चाहिए 5/12 ही और 7/18, ये सवाल का उत्तर होगा मेरा। तो ये अब हम भाग देकर देख लेते हैं तीनों में क्या आता है, क्योंकि दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्या, तो कोई एक और उठा लिया होगा, इससे सवाल का उत्तर ख ही होना चाहिए। तो अब दशमलव देकर देखते हैं कि 1/3 का दशमलव होगा 0.33 डॉट डॉट, और 1/2 का जो दशमलव होगा 0.5। अब पहले ऑप्शन से उठाते हैं तो इसका क्या होता है 1/6 को जब हम भाग करते हैं, इसका जो दशमलव आता है 0.166 डॉट डॉट 6 डॉट डॉट, और दूसरा है 5/6, इससे अब अगर हम भाग करते हैं तो 0.8 ना 0.8। तो अब आगे देखते हैं, देखिए पहला जो प्रश्न में ऑप्शन का था ये मैच नहीं कर रहा, देखिए कह रहा है 0.3 के बाद होना चाहिए, 0.34 के बाद, तो ये पहले फेल हो गया और इससे ये बड़ा हो गया, ये पहला ऑप्शन क्या होगा, इस सवाल का उत्तर नहीं होगा। दूसरा भाग देते हैं 5/12, कहते हैं 5/12, इसका जो उत्तर होगा 0.4 1, इस तरह से आगे चलेगा। अब दूसरा क्या है 7/18, 7/18 इसको अब हम भाग करते हैं तो 0. कितना हो जाएगा 0.3, यहाँ से भाग देते हैं 0.38। तो अब ये हो गया 7/18 को डिवाइड जब किए तो इतना उत्तर आ गया आपका। तो आप देखिए यही सवाल का उत्तर होगा, क्योंकि 0.33 के बाद देखिए 0.4 इससे बड़ा आया, और 0.5 से 0.38 ये छोटा आया, इसके बीच में ही ये नंबर है। इस सवाल का उत्तर परफेक्ट क्या होगा, ख होगा। इस तरह से 5/7 को अगर भी चेक कर लेते हैं तो ये हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। और ये भी देखिए 4/7 को देखते हैं तो ये भी क्या होगा 0.5 आया, जो ही क्या है इससे बड़ा, तो इसके आगे हम लेते हैं तो ये भी क्या होगा हमारा नहीं होगा। इस तरह से सवाल का उत्तर क्या होगा, ख ही होगा। देखिए दशमलव देकर अगर
बढ़िया से जांचने हैं तो दशमलव देकर जांच सकते हैं मेरे प्यारे शेर शेरनियों। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 32 की ओर बढ़ते हैं। 32 में कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत होने के लिए इससे पहले प्रश्न में बताएं कि अगर कोई संख्या p बटा q है तो q का रूप होना चाहिए 2 का पावर m गुने 5 का पावर n या तो 2 का पावर m या 5 का पावर n के रूप का होना है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। देखिए पहले ऑप्शन में कहा 3/8, तो 8 जो है 2 का पावर 3 है जो 2 का पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ऑप्शन नंबर का विल बी द राइट आंसर। बाकी क ख ग ये तीनों गलत हो जाएगा सवाल का। प्रश्न संख्या 33 की ओर बढ़ते। 33 में कह रहा 387/405 का सरलतम रूप है, तो इसका सरलतम रूप क्या होगा 387/405। सरलतम रूप कहने का मतलब इसका छोटा रूप बताना है। जो भी इन दोनों में कोफिशिएंट है यानी गुणांक है उसको हटा देना है। तो क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो कितना 29 हो गया, इसको काट दिए तो कितना हो गया 135। फिर इसे क्या करें 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12 और 3 तिया 9 और 3 से कटेगा 3 चौक 12 और 3 पचे 15। इस तरह से सवाल का जो उत्तर होगा 43/45। ऑप्शन नंबर क विल बी द राइट आंसर। सवाल का उत्तर क्या हो गया, क हो गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34 की ओर बढ़ते हैं। 34 में देखिए क्या कर रहा है कि 92/115 का सरलतम रूप है। सरलतम रूप आपसे पूछे जाएंगे मेरे प्यारे साथियों, और वीडियो में अंत तक बने रहे। और इस 92/115 का जो है सरलतम रूप काटेंगे तो 23 चौक 92 और 3 पचे 15 से, तो 4/5। इस सवाल का उत्तर विल बी द राइट आंसर ख। तो और ये पार्ट 2 वीडियो है मेरे प्यारे साथियों, और जो पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, वहां जाकर पार्ट 1 वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलते हैं 35वां प्रश्न में कह रहा है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होने के लिए वही q की वैल्यू 2 का पावर m गुने 5 का पावर n या 2 का पावर n या 5 का पावर n के रूप का होना चाहिए। तो देखिए 7/88 में 11 आगे इस तरह से क्या होगा, ये आपका शांत नहीं होगा। और ये 13/210 में देखिए 21 जो है ना ये 7 आ गया इसमें हर में, तो ये भी क्या होगा शांत नहीं होगा। 1600 इधर देखिए लिखा गया, तो ये 1600 में 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नहीं आएगा। इसमें क्या होगा 1600 गुने 100 लिख सकते हैं। अब देखिए 16 को 2 का पावर 4 गुने 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 2 करते हैं, इसलिए यानी 2 का पावर 6 और 5 का पावर 2। तो अब ये क्या 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप का हो गया, इसलिए दशमलव प्रसार इसका साथ होगा, विल बी द साथ ही शांत होगा, विल बी द राइट आंसर ग। चलते हैं प्रश्न संख्या 36 की ओर बढ़ते हैं। 36 में कह रहा है कि 0.5 का रेकरिंग है, इसे p और y q के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले क्या करना है 0.5 पर रेकरिंग है, तो 0.5 रेकरिंग है तो इसे p बटा q के रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं पूरे नंबर को लिखते हैं, फिर जितने रेकरिंग के पहले उसे घटा देते हैं और जितने अंक पर रेकरिंग उतने 9 दे देते हैं। इसे सवाल का उत्तर होगा 5/9। क्या होगा 5/9 जो ऑप्शन नंबर क में मिल रहा है, सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा क हो जाएगा राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या अब हम बढ़ते हैं 37 की ओर बढ़ते हैं, और बहुत प्यारा सा प्रश्न 37 में करा √7 है। तो √7 है एक परिमेय संख्या, क्या एक परिमेय संख्या, दूसरा एक अपरिमेय संख्या, एक प्राकृतिक संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो सवाल का उत्तर क्या होगा √7 एक अपरिमेय संख्या है, तो सवाल का उत्तर ख हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या
37 सॉरी 38 की ओर बढ़ते हैं। 38 में देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। अभी देखिए इससे पहले जो प्रश्न पूछ रहा था मेरे सर पूछ रहा था कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अब पूछ रहा है किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो कहने का मतलब जो अब होगा q की वैल्यू 2 का पावर m गुने 5 का पावर n या 2 का पावर m या 5 का पावर n के रूप का नहीं हो, के रूप का न हो, का नहीं है, तब होगा उसका दशमलव प्रसार अशांत। तो देखिए 23/50, 23/50 भी नहीं होगा क्योंकि उसमें 50 में क्या है 2 और 5 है, और तीसरे से 39/243 है। ऑप्शन नंबर ख विल बी द राइट आंसर हो, क्योंकि 243 आपका इसमें क्या है 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर है, यानी इसमें केवल क्या है 3 है, क्या है 3 है। अगर इसे तोड़ के देखते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा 9, 3 का पावर 5 हो जाएगा, जो कि 2 का पावर m या 5 का पावर n या 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप का नहीं है। इस सवाल का उत्तर हमारा क्या होगा, ख विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न के बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 39 में कह रहा √3 है एक क्या है, परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, अपरिमेय संख्या, इनमें कोई नहीं। तो बताइए √3 कौन सी संख्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है मेरी प्यारे सरनियों। सवाल का उत्तर ग विल बी द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 40 में कह रहा है कि √2 है एक, तो √2 भी क्या है हमारा एक कौन सी संख्या हो जाएगा, तो √2 भी क्या हो जाएगा एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्राकृतिक संख्या, इनमें कोई नहीं। तो √2 जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्या एक अपरिमेय संख्या, क्या है एक अपरिमेय संख्या है। 41 में करा प्रश्न में क्या 0 किसी पूर्णांक को विभाजित करता है, हाँ नहीं, ग में क और ख दोनों, और घ में है इनमें कोई नहीं। तो क्या 0 किसी पूर्णांक को विभाजित करता है, इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, नहीं। और चलिए प्रश्न संख्या 42 की ओर बढ़ते, क्या पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जाना संभव है, तो हाँ इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, ख विल बी द राइट आंसर, ज्ञात संख्या रेखा पर व्यक्त करना जाना संभव है। तो इससे तो सवाल का उत्तर ख विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 43 की ओर बढ़ते हैं। 43 में कह रहा है 15, 5 और 20 के लसा तथा मसा का अनुपात क्या है। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, लसा निकालते हैं। क्या निकालते हैं, लसा, LCM कितना का 5, 15 एंड 20 का जो LCM होगा वो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60। और HCF निकालते हैं। HCF कितना 5, 15 एंड 20 का जो HCF होगा कितना हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा। तब कह रहा है इन दोनों का अनुपात बताना है, तो 60 अनुपात 5। अब 5 से काटेंगे तो ये 12 अनुपात कितना बचेगा 1। इस तरह से क्या होगा 12 अनुपात 1, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर घ विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 44 में कह रहा कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। दो क्रमिक मतलब क्या होता है, तो क्रमिक मतलब क्या होता है, लगातार होता है। क्रमिक मतलब लगातार। तो दो यानी लगातार सम संख्याओं का जो HCF होगा क्या होगा, तो दो लगातार सम संख्याओं का HCF क्या होगा, जैसे 2 और 4, इसका जो HCF होगा जैसे 4 और 6, और यहाँ लेते हैं 8 और 10,
अब इन 3 को उदाहरण लिए 2, 4, 4, 6, 8, 10, 2, 2 सभी में दोनों जोड़ा में मौजूद है। इस तरह से जो लगा क्या है HCF जो होगा ये दोनों में सभी में क्या होगा 2 हो जाएगा। तो 2 लगातार क्रमिक सम संख्याओं का HCF हमेशा 2 होगा। इस सवाल का उत्तर ख विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 45 में कह रहा निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या आपको पहचानने के लिए एकदम बिल्कुल से आना चाहिए मेरे साथियों। 11 क्या होगा इस तरह से सवाल का उत्तर से होगा अभाज्य संख्या 11 है। प्रश्न संख्या 46 की ओर बढ़ते हैं। 46 में कह रहा है 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घातांक क्या है। और ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं मेरे शेरनियों कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घातांक क्या है। तो 625 को हम 25 गुने 25 लिखते हैं और 25 को 5 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर करके लिखते हैं। तो 5 का 4 पावर हो जाएगा, इसलिए क्या हो गया जो 4 हो गया हमारा ये घातांक हो गया। किसका घातांक हो गया 5 का अधिकतम घात 50 रह गया। तो सवाल का उत्तर घ विल बी द राइट आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या 47 की ओर बढ़ते हैं। तो 47 में करा 26 और 91 का मसा है। बहुत प्यारा सा प्रश्न है। 26 और 91 का मसा क्या है। तो 26 और 91, अब 26 को तोड़ते हैं 13 गुने 2 और 91 को तोड़ते हैं 13 गुने 7। अब 13 देखिए दोनों में यहाँ पर क्या कॉमन है। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा ये 13 हो, क्या हो जाएगा HCF 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 13। इस तरह से सवाल का उत्तर क विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा कितना है 2 होगा। इस तरह से सवाल का उत्तर ग विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 से 379 में भाग देने पर अधिशेष 3 बचे तो भागफल क्या होगा। तो 47 से जब हम 379 में भाग देते हैं तो शेष पर 3 बचता है। तो कहता है भागफल क्या है। एक फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। अब यहाँ पर देखेंगे क्या है। तो भाज्य मेरा कितना होगा 379 है और हमारा जो भाजक है वो 47 है और भागफल हमारा QX मान लेते हैं। इसे क्या करते हैं QX मान लिए और शेषफल कितना है 3 है तो 3 जोड़ देते हैं। अब इधर से 3 क्या है प्लस में तो इधर क्या आएगा माइनस में। तब 379 माइनस 3 करते हैं। इधर कितना होगा 47 गुने QX हो जाएगा। अभी घट क्या आएगा कितना 376 गुने 47। तो ये गुना में इधर आएगा भागा में 47, इधर क्यू बच गया QX। अभी QX तो 47 से डिवाइड करेंगे तो कितना मत में कट जाएगा 8 मत में कट जाएगा। 47 साठी हो जाएगा 376, इसलिए जो QX की जो वैल्यू होगा हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना होगा 8। इस तरह से सवाल का उत्तर ख हो गया विल बी द राइट आंसर। चलते हैं आज का अंतिम सवाल 50 नंबर। और इस सवाल में क्या कर रहा है कि वह धनात्मक पूर्णांक जो एक अथवा स्वयं से भाज्य हो किस तरह के पूर्णांक होंगे। यानी एक और स्वयं से भाज्य होगा तो वो कौन सा पूर्णांक होगा, भाज्य होगा, अभाज्य होगा, सम होगा, विषम। जैसे 2 लेते हैं तो 1 और 2 से भाज्य होता है, 3 भी 1 और 3 से भाज्य होता है, और एक हम 5 लेते हैं जो भी हमारा क्या 1 और 5 से ही केवल भाज्य होता है। तो ये तीनों संख्या ऐसे है, इस तरह से बहुत सारी संख्या है। ये 3 संख्या के उदाहरण के अनुसार क्या हो गया जो 1 और स्वयं से विभाजित हो वो क्या है अभाज्य संख्या कहलाता है। इस तरह से सवाल का उत्तर ख विल बी द राइट आंसर। और मेरे वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को एक बार थैंक्स करना चाहते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर एंड लाइक। और थैंक्स फॉर वीडियो वाचिंग।
और ये पार्ट 2 वीडियो था। पार्ट 1 वीडियो जो नहीं देखा, इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, वहां से आप जाकर देख सकते हैं पार्ट 1 वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।